Hello students, welcome back to my channel eShip by रश्मि। I am your teacher रश्मि व्यास और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का मीनिंग क्या है, ई बिजनेस क्या होता है। जैसे कि उसका नाम है ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, मतलब डूइंग बिजनेस इन इलेक्ट्रॉनिक वे, है ना, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के हेल्प से, इंटरनेट के यूज से हम बिजनेस कंडक्ट करें, बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करें। बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन हम देख सकते हैं, अकाउंटिंग हम इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स देख सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज या मैक्सिमम एक्टिविटीज हम कंप्यूटर नेटवर्क के सहायता से करें, इस प्रोसेस को कहा जाता है ई बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक टाइप है, एक सबसेट है। हम ये कह सकते हैं, नॉट टाइप, सबसेट कह सकते हैं कि ई बिजनेस का एक पार्ट है। ई कॉमर्स मीन्स जस्ट ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ओनली। तो ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, केवल बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग जो आप लोग करते हैं, ये सारा ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, तो ई बिजनेस एक सुपर सेट है और ई कॉमर्स उसी का एक सबसेट है। ई बिजनेस में बिजनेस की सारी एक्टिविटीज होती है। ई बिजनेस में हम ये देखते हैं, ई बिजनेस में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, सब कुछ है, बाइंग सेलिंग भी है, सब कुछ है। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है ई बिजनेस में। whereas ई कॉमर्स क्या है, एक पार्ट है। ई कॉमर्स एक ई बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, ई बिजनेस का सबसेट है, मींस जो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है उसका एक पार्ट है। तो ई कॉमर्स इज अ नैरोअर टर्म एंड ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। ये हमें समझना, ये बेसिक डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ये माइन्यूट डिफरेंस नहीं समझते हैं और ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, उनके नाम से ही पता चल रहा है। बिजनेस मीन्स बिजनेस की सारी एक्टिविटीज, कॉमर्स मीन्स कॉमर्स की एक्टिविटी मीन्स जस्ट ट्रेडिंग ओनली। बिजनेस की एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ हो रहा है। क्लियर? सो ई बिजनेस और ई कॉमर्स का बेसिक डिफरेंस ये है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग नेटवर्क्स। इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स का कंडक्ट मीन्स वो एक्टिविटीज कंडक्ट करना यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ई बिजनेस। वेयरएज ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स होता है कंडक्ट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज। ट्रेड एक्टिविटीज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड एक्टिविटीज क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग। सिर्फ बाइंग सेलिंग करना, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ये एक बेसिक और माइन्यूट डिफरेंस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये सारे फंक्शंस होते हैं ई बिजनेस में। Whereas ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, सेलिंग एंड परचेसिंग ओनली। सिर्फ ट्रेड फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, सारे फंक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो ई बिजनेस जो है बहुत ब्रॉडर टर्म है एंड ई कॉमर्स जो है वो बहुत नैरोअर टर्म है। ठीक है, ई बिजनेस सुपर सेट है एंड ई कॉमर्स सबसेट है, सबसेट ऑफ ई बिजनेस एंड ई बिजनेस सुपरसेट ऑफ ई कॉमर्स। क्लियर? अब ई बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट होती है बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। वेयरएज ई कॉमर्स में बिजनेस से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, मींस बी टू सी एक्टिविटीज कंडक्ट होती है। सो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही नेटवर्क की सहायता से हो रहे हैं, दोनों में बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हमने इसमें क्लियर किया है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस।
आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे देखते हैं अब ई कॉमर्स का आज के समय में क्या रोल है। मीन्स हम ये देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या फायदे कह सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट्स होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम देख रहे हैं रोल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या रोल है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स। अगर आप कहीं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल ये बहुत जनरल है ऑनलाइन शॉपिंग करना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, किसी भी साइट से आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ जो है आपके डाउट्स का क्विक सॉल्यूशन हो जाता है। जो भी आपको डाउट्स है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू डिलीवरी, रिलेटेड टू प्राइस, उसकी स्पेसिफिकेशंस, जो भी फीचर्स जिनसे भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं वो इजीली सॉल्व हो जाती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ई कॉमर्स का। नेक्स्ट है अपडेटेड इंफॉर्मेशन। आपको ई कॉमर्स साइट पर आपको जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जहां से आप बाइंग करते हैं वहां से आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। मींस आपको लेटेस्ट ट्रेंड सारे मिलते हैं। वहां आपको कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट शो नहीं होता स्क्रीन पर, है ना। आपको सारे रीसेंट और लेटेस्ट चीजें बताई जाती हैं जो कि ट्रेंडिंग है। तो आपको सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन यू विल गेट देयर, है ना। तो हमें मिलती है अपडेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडिंग मार्केट। जहां पर बिजनेसमैन या बिजनेसेस फिजिकली नहीं जा पाते हैं वहां मोबाइल नेटवर्क जा पाता है। तो मार्केट्स क्या हुए, मार्केट्स बहुत एक्सटेंड हो गए। मीन्स इन रिमोट एरियाज में भी जहां फिजिकली पर्सनल सेलिंग कंपनीज नहीं कर पा रही है वहां उनकी सेलिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से वहां जो है डील्स हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो मार्केट्स जो हैं बिजनेसेस के वो बहुत एक्सटेंड हो रहे हैं इन रिमोट एरियाज ऑल्सो। देन शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्योंकि ई कॉमर्स पे डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर होता है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर कस्टमर को सेल कर सकता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर सकता है। तो यहाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो शॉर्टन हो गए हैं। यहाँ बहुत सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, बहुत सारे डिफरेंट मिडिलमैन हैं ही नहीं, है ना। तो जो है अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्टन होने से देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी उसका ही लिंक्ड है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शॉर्ट हुए तो हमारा क्या बचा, हमारा टाइम बचा। अब हमारे इंटरमीडियरीज, हमारे मिडिलमैन्स ने अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड ऑन नहीं किया किसी प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो गई, उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस भी कम हो गई। तो कस्टमर को बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। जितने मिडिलमैन्स, जितने चैनल्स के थ्रू होकर प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है उसमें हर चैनल का, हर मिडिलमैन का अपना प्रॉफिट ऐड ऑन होता है। होलसेलर अपना एड ऑन प्रॉफिट करेगा, रिटेलर अपना करेगा, और एंड में जब कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसका प्रॉफिट, उसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वहीं डायरेक्ट प्रोड्यूसर ही सेल कर रहा है कस्टमर को तो उसके प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि उसमें इतने मिडिलमैन नहीं है ना। तो शॉर्टनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कम हुए हैं तो उससे टाइम भी बचा है और उससे कॉस्ट भी बची है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा लेस रिस्क इन पेमेंट। अब जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है उस तरह से पेमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है। आजकल किसी को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पेमेंट भी करना है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो जाता है। फिजिकली कैश लेकर किसी को नहीं जाना होता है, फिजिकली चेक या कैश लेकर, तो उसमें रिस्क भी नहीं है ना। कहीं दूर ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि हमें पेमेंट करना है या किसी को भी पेमेंट करना है तो एट वन क्लिक सारा पेमेंट हो जाता है इजीली। तो उससे क्या हुआ, उससे रिस्क भी कम हुई है और उससे टाइम भी बचा है एंड अश्योरेंस ऑल्सो, श्योरिटी भी रही है। ठीक है, तो लेस रिस्क इन पेमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट है इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। अब जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही हम ई कॉमर्स की साइट पर जाते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी भी साइट पर जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है वो तो शो करते ही है स्क्रीन पर,
लेकिन जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो प्रोडक्ट्स भी उस पर स्क्रीनिंग होती है उनकी। मीन्स जो नए प्रोडक्ट का प्रमोशन भी होता जा रहा है कि ये प्रोडक्ट आने वाला है, ये इतनी तारीख को लॉन्च होगा। मोस्टली इन स्मार्टफोन्स वगैरह में आप देखिए उसकी लॉन्चिंग डेट्स पहले से 15 दिन पहले से बता दी जाती है कि 15 दिन बाद ये चीज लॉन्च होने वाली है, 1 महीने बाद ये चीज लॉन्च होने वाली है ना। और अचानक से जिस भी दिन वो सेल जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसकी सेल बहुत बूस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें ई कॉमर्स में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है हमारा लोअर पर्सनल कॉस्ट। अब यहाँ जब बिजनेस टू कस्टमर ये वाला ट्रेंड है जहां कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कस्टमर प्रोड्यूसर को अप्रोच कर सकता है, प्रोड्यूसर कस्टमर को अप्रोच कर सकता है, तो वहां यदि मिडिलमैन्स नहीं है, वहां बहुत सारे पर्सनल कॉस्ट भी कंपनी की कम हो जाती है ना। उसे बहुत सारे लोगों को लगाना नहीं पड़ता है, उसे बहुत सारा मैन पावर नहीं लगाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, न मार्केटिंग के लिए, न प्रमोशन के लिए, न एडवर्टीजमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कम ही लगाना होता है। तो पर्सनल कॉस्ट कंपनी को बहुत कम हो जाती है, तो ये फायदा कंपनीज को बहुत होता है, ठीक है। सो दिस वाज द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड। आज के समय में ई कॉमर्स का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ई शेप बाय रश्मि। थैंक यू।